क्या आपने कभी यह सुना है कि दुख का कारण बाहर नहीं होता, बल्कि हमारा होना ही दुख का कारण है? मतलब यह मान लिया जाता है कि जैसे ही हमें अपने होने का एहसास होता है, तो वैसे ही दुख पैदा हो जाता है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हम बिना जांचे ही यह मान लेते हैं कि शायद हमारा होना ही दुख का कारण है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा होना ही दुख का कारण है। यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात दुखों से मुक्त होने की आती है, तो आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम दुख के कारण को बाहर खोजते हैं और फिर उसे हटाने, बदलने या फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर समस्या नौकरी में है, तो हम नौकरी बदल देते हैं। अगर समस्या रिश्ते में है, तो रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं या फिर उस व्यक्ति को ही बदल देते हैं। और अगर समस्या धन की कमी है, तो हम पैसे कमाने लग जाते हैं। यानी हमारे अनुभव में दुख का कारण बाहर मौजूद होता है और हमसे अलग होता है। और जब वह कारण हट जाता है, तो दुख भी हट जाता है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि दुख का कारण बाहर नहीं है और हमसे अलग नहीं है, बल्कि दुख का वास्तविक कारण हमारा होना है। अपनी बात को समझाने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो तब हमें कोई दुख महसूस नहीं होता। ना नौकरी की चिंता होती है, ना रिश्तों का तनाव होता, ना पैसे की परेशानी होती, ना कुछ खोने का डर होता, ना कुछ पाने का दबाव होता, ना दूसरों की तुलना में हमें अपने पिछड़े और छोटे होने का एहसास होता, और ना ही अधूरापन और अकेलापन लगता। लेकिन जैसे ही हम सुबह जागते हैं, तो वैसे ही सारे दुख वापस लौट आते हैं। इससे वे निष्कर्ष निकालते हैं कि समस्या बाहर की चीजों में नहीं है, परिस्थितियों में नहीं है, हमसे अलग नहीं है, बल्कि समस्या हमारे होने में है। क्योंकि जैसे ही हमें अपने होने का एहसास होता है, तो वैसे ही दुख भी प्रकट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा होना ही दुख है, और जब तक हम बने रहेंगे, तब तक दुख भी बना रहेगा। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी और ऊंची लगती है, क्योंकि इसमें समस्या बाहर नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर खोजी जाती है। और सच कहें तो जब हम गहरे दुख, तनाव और अवसाद से गुजर रहे होते हैं, तो कई बार हमें ऐसा लगता भी है कि शायद हम हैं, इसलिए दुख है। अगर हम होते ही नहीं, तो दुख भी नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक गहरा और बुनियादी प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सच में हमारा होना ही दुख का कारण है, या फिर हमारा होना कोई समस्या ही नहीं है? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। बात यह है कि जब यह माना जाता है कि दुख का कारण हमारा होना है, तो फिर स्वाभाविक रूप से इसका सीधा सा परिणाम यह निकलता है कि हमें हर समय केवल दुख का ही अनुभव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो अपने होने का एहसास हर समय ही करते हैं। मतलब दुख का कारण अगर हमारा होना है, तो फिर हम अपने होने का एहसास हर समय करते हैं। इसी कारण हमें हर समय केवल और केवल दुख का ही अनुभव होना चाहिए, जिस कारण सुख के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि हमारे जीवन में केवल दुख ही नहीं होता, बल्कि सुख भी होता है। हम सुख भी अनुभव करते हैं, हम शांति भी अनुभव करते हैं, हम आनंद भी अनुभव करते हैं, और हम संतुष्टि को भी अनुभव करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुख का अनुभव भी हमें हमारे होते हुए ही होता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारा होना तो लगातार बना रहता है, लेकिन सुख और दुख आते जाते रहते हैं। मतलब हमारा होना तो स्थिर है, लेकिन सुख और दुख बदलते रहते हैं। इसी कारण हमारे होते हुए ही कभी सुख भी आ जाता है, और हमारे होते हुए ही कभी दुख भी हट जाता है। तो जब हमारे होते हुए ही सुख भी आ जाता है और दुख भी हट जाता है, तो फिर इसी कारण यह बात पूरी तरह जम ही नहीं पाती कि हमारा होना ही समस्या है, या फिर दुख का कारण ही हमारा होना है। अब आप जरा सामान्य जीवन पर ध्यान दीजिए और देखिए कि दुख कब आता है और कहाँ से आता है। हमारा अनुभव बताता है कि दुख अक्सर तब आता है जब हम किसी गलत रिश्ते में पड़ जाते हैं, किसी आर्थिक समस्या में फंस जाते हैं, कोई हमारे साथ कुछ गलत कर देता है, हम बीमार हो जाते हैं, या फिर हमारी ही अपनी कोई गलती या नासमझी दुख का कारण बन जाती है। मतलब दुख का कारण कभी बाहर होता है, तो कभी नासमझी और दोष के रूप में हमारे ही अंदर होता है। पर जब इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है, यानी दुख के कारण को हटा दिया जाता है, तो दुख हट भी जाता है। लेकिन हमारा होना ही दुख का कारण है,
तो इसके समर्थन में कोई भी स्पष्ट अनुभवजन्य या वैज्ञानिक प्रमाण आसानी से दिखाई ही नहीं देता और इसीलिए कई दर्शन भी इस विचार को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण अपने होने को समस्या मानने पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अब यहाँ कुछ लोग आपत्ति के रूप में यह कहते हैं कि दुख हमेशा तभी होता है जब हम होते हैं, मतलब दुख सीधे तौर पर हमारे होने से जुड़ा मिलता है, इसलिए दुख का कारण हमारा होना ही है। तो देखिए, यहाँ समझने की गहरी बात यह है कि हम चेतन प्राणी हैं और चेतन का स्वभाव ही होता है अनुभव करना। यही कारण है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं और जब जीवन में दुख आता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुख इसलिए है क्योंकि हम हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे थर्मामीटर तापमान पैदा नहीं करता बल्कि वह तो तापमान को केवल मापता है, ठीक उसी तरह हमारी चेतना दुख पैदा नहीं करती बल्कि वह तो जीवन में आए हुए दुख को केवल अनुभव करती है। बड़ी बात यह है कि जैसे तापमान इसलिए नहीं होता क्योंकि थर्मामीटर है, बल्कि तापमान थर्मामीटर से अलग होता है। ठीक वैसे ही दुख एक अनुभव है जो हमारे होने से अलग होता है, और क्योंकि दुख हमारे होने से अलग होता है इसीलिए दुख कभी आ जाता है और कभी हट जाता है। इससे ऐसा समझ आने लगता है कि दुख का कारण हमारा होना नहीं है बल्कि दुख का कारण है हमारे जीवन में आई हुई प्रतिकूलता, बाधा और समस्या। हमेशा ध्यान रखें कि जब जीवन में सुख, शांति और आनंद होता है तब हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा होना ही दुख है। इसी कारण यहाँ आकर यह मानने में कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है कि हमारा होना ही दुख का कारण है या फिर हमारा होना ही समस्या है। अब अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन को लेकर कुछ सवाल बाकी हैं, तो ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपको ऐसे सवालों को गहराई से समझना अच्छा लगता है तो आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।